तुम च नंदे आनंदे मं श्रेयनि नंदे सहा परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध शुभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम करथति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्हम ममल ज्ञान परलो। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्याचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध अमृतमय शुद्ध जिन बचनों की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध जिन उपदेश इतनी अद्भुत बात है। सर्वज्ञ जिनेंद्र देव का उनके सर्व अंग से घिरा हुआ ज्ञानमय अमृतमय शुद्ध उपदेश, जिस ज्ञान अमृत का रसपान करते ही जीव के सारे दुख, सारे भय, सारी शल्य, सारी शंकाएं, जितना भी राग देश विकार, जितना भी अशुद्ध परिणमन है, सारा का सारा विला जाता है। बहुत अद्भुत बात है। और अंतरंग से बहुमान करने के लिए है, अंतरंग से रोमांचित होने के लिए है ये बात। ये कितना अद्भुत में अद्भुत है ये समय, कितनी अद्भुत में अद्भुत है जिन पर भगवान के अमृत में देशना, कितना अद्भुत में अद्भुत है ये जो समय, जिस समय में अपन अपने शुद्ध समय सा स्वभाव की महिमा सुन रहे हैं, वो समय कितना अभूतपूर्व समय है। क्यों है भैया बहुत अभूतपूर्व समय? भैया पंचम काल तो अनंत बार परिवर्तन हो रहा है, चौथा काल भी अनेक बार आया है, इस समय में इतना खास क्या है भैया? जिस समय में आपको आपकी दृष्टि, आपकी भावना, आपका उपयोग, जिस समय में आपका उपयोग आपके समय रूप हो रहा हो, बहुत बड़ी बात है। पर समय रूप, भूत रूप, वर्तमान रूप, भविष्य रूप तो अनंत काल से हुआ जीव का उपयोग, और अनंत काल से जीव का उपयोग भूत वर्तमान भविष्य रूप जो पर काल है, उस रूप जीव का उपयोग अनंत काल से रहा। इस कारण ही तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण हो रहा है। देखो कितनी गहन, कितनी बड़ी बात है कि अनादि काल से जीव की दृष्टि, जीव का उपयोग पर भाव, पर पर्याय, पर परिणमन, पर रूप, जो स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय है, जो भी पर्याय मिली है जीव को, त्रियंश पर्याय, नरक पर्याय, चारों गतियों में जहाँ भी ये जीव गया, जीव और जिस काल में गया, जिस परावर्तन में गया, जिस स्थिति अवस्था को इस जीव ने ग्रहण किया, अनादि काल से जीव का उपयोग उस रूपी हो गया। उस रूपी हो गया मतलब उस पर्याय में एकत्र करके उसी को जानने लगा, उसी का अनुभव करने लगा, उसी के वेदन करने लगा, उसी के वेदन में निमग्न हो गया। देख लो अच्छा, आज अपन ने इस मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, स्त्री या पुरुष पर्याय में, तो बचपन से लेकर आज तक, जब तक स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ था, तब तक वही भोजन, वही पानी, वही खाना, वही पीना, वही सोना, अर्थात जिस पर्याय में गया उपयोग उस पर्याय में एकाकार होके उस राग देश के वेदन में तन्मय हो गया, उस पर्याय परिणमन रूप पर काल के वेदन में तन्मय हो गया, कर्मों के उदय रूप पर पर्याय के वेदन के काल में तन्मय हो गया।
और उस पर पर्याय के वेदन के काल में तन्मय होके 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहा। कौन भैया, कौन भैया, कौन? ये जीव आत्मा की बात चल रही। यही जीव आत्मा जिस गति में गया वैसी इसकी मति हो गई और उस रूप ही अपने आप को मान के भूत वर्तमान भविष्य आज पंचम काल में है तो पंचम काल के दुखों को सहन कर रहा है। कहीं घर में, कहीं पुत्र का, कहीं किसी के विचार नहीं मिल रहा है, कहीं किसी के कर्म उदय, कहीं कोई की सास नहीं सुन रही, कहीं कोई की बहू नहीं सुन रही, कहीं कोई की दुकान नहीं चल रही, कहीं कोई का कुछ नहीं हो रहा। सब अपने अपने गोरख धंधे में लगे हुए हैं, पुण्य पाप के वेदन में लगे हुए हैं, वही संस्कार शुभ अशुभ पुण्य पाप के संस्कारों में लगे हुए हैं। तो जिस रूप हुआ, जिस गति में जन्म लिया वैसी मति हो गई और वैसे ही अनुभव में निमग्न हो गया, वैसे ही अपने आप को स्वीकार भी किया और वैसे ही वेदन में लीन हो गया ये जीवात्मा। तो क्या हुआ इससे जीव पर समय में अनुरक्त रहा, अनादिकाल से भूत वर्तमान भविष्य रूप पर समय में अनुरक्त रहा। और आचार्य देव की वाणी या जिनेन भगवान की वाणी क्या कर रही है? जिनेन परमात्मा की वाणी उस पर समय का वेदन खत्म कर रही है, अर्थात उस पर समय से दृष्टि हटा रही है, उस पर पर्याय से दृष्टि हटा रही है, उस वर्तमान पर्याय से जीव की दृष्टि हटा रही है, भूत भविष्य के विकल्प से, शल्य से, चिंताओं से जीव की दृष्टि हटा रही है और जीव के उपयोग को स्वसमय में तन्मय कर रही है कि तू शुद्ध बुद्ध निराकार चेतनमयी परमात्मा है, तू सिद्ध समान है, तू निराकार चेतना है, तू ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है। इसलिए ये समय है ये उस समय में लगाने वाला समय है, समय सार में लगने वाला समय ये वो समय है जो समय सार में लगने वाला समय है। ध्रुव समय सार में तीनों लोकों का नाथ जिन जिनवर स्वामी, मैं जिनेंद्र जितेंद्रीय आत्मा, ये वो समय है भगवान जी। इसलिए इसे श्रेष्ठ समय और शुद्ध समय कहते हैं। श्रेष्ठ समय, शुद्ध समय, जिस समय जिन भगवान के वचनों का सहकार आपका उपयोग कर रहा है, जिस समय जिन भगवान के वचनों में रमण आपका उपयोग कर रहा है, उस समय जिन स्वभाव में रमणता ही जिन भगवान के वचनों में रमणता है, तो जिस समय जिन भगवान के वचनों में रमणता आपका उपयोग कर रहा है उस समय आपका उपयोग स्व समय में चरण कर रहा है। और जिस समय आपका उपयोग स्व समय में रमण कर रहा है, स्व समय में चरण कर रहा है, उस समय पर समय रूप जितना भी आश्रव बंध है वो सब टूट रहा है, छूट रहा है, गल रहा है, विला रहा है और स्व समय में पूर्ण केवल ज्ञानत्व जो अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है, प्रकाशवान अर्क ध्रुव प्रकाशवान जो अपनी सत्ता है वो उजागर हो रही है। धन मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, संसार में कोई माता पिता कुछ भी मेरा नहीं है, मोह राग देश के सारे रिश्ते पति पत्नी पर पर्याय सब परिणामान ये मेरे नहीं है। ये पर समय में उपयोग हटा के यहाँ से क्षणभंगुर और विनाशिक पुद्गल है दिखने वाला पूरा संसार और चलने वाले सारे संसार के में जितना संसार है ना परिणाम रूप जो चल रहा है, ये पूरा संसार और इसमें जो अपने संस्कार हैं शुभ और अशुभ के अनादिकालीन अच्छे बुरे के जो संस्कार हैं, कर्तव्य के जो संस्कार, भुक्तत्व के जो संस्कार हैं, वो सब अशुद्ध हैं। ये मेरा समय नहीं है। इस अशुद्ध समय से, इस अशब्द से, इस मिथ्या विचार से अपनी दृष्टि हटा के स्व समय परमात्मा में चैतन्य निराकारमय शाश्वत तिंकोत्कीर्ण सत्ता, मैं चैतन्य निराकारमय शाश्वत तिंकोत्कीर्ण सत्ता, जिस भव्य आत्मा का स्व समय में उपयोग लग रहा है, स्व समय भगवान आत्मा में उपयोग लग रहा है, जिन भगवान के वचनों की रमणता में उपयोग लग रहा है, जिन भगवान के वचनों की आराधना में उपयोग लग रहा है, जिन भगवान के वचनों की बारंबार अनुमोदना में उपयोग लग रहा है, वह जीव स्व समय में रमणता प्राप्त कर जल्दी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करने वाले, जल्द ही अपने मुक्त पद का अनुभव तो अभी कर ही रहे हैं, मुक्ति का अनुभव तो अभी कर ही रहे हैं, पर्याय में भी मुक्ति का वेदन हो जाएगा, मैंने मोक्ष पर्याय आने वाली उनकी, लेकिन मोक्ष पर्याय की कामना नहीं होने। जिन भगवान के वचनों में रमणता इतनी महत्वपूर्ण है, भैया कब से तो गुरु महाराज के कितने उदाहरण दे के बता चुके, अब एक और उदाहरण दे गुरु महाराज की। बिल्कुल 164 नंबर ये फूलना है, बिल्कुल गुरु महाराज ने आखिरी में चारित्रलीनता में भी कहेगा है। क्या कहेगा भैया, क्या कहेगा भैया, आप एक बार पढ़ो फूलना को, आपको खुद पता लग जाएगा, एक बार खुद देखो फूलना को खोल के पता लग जाएगा गुरु महाराज क्या कहेगा।
स्पष्ट कहेगा आयरण जिनुक्तु लाइए। अब बताओ गुरु महाराज आप चारित्र चक्रवर्ती हो, शुद्ध उपयोग में लीन हो, आप पूरी 163 फूलनाएं लिख चुके हो, जिन भगवान के वचनों में आचरण तो आपका हो ही रहा है, आप तो शुद्ध उपयोग में रमण कर रहे हो, आप तो शुद्ध उपयोग से बाहर ही नहीं आ रहा है, आपको 47 शून्य की सिद्धि उत्पन्न हो रही है, हो चुकी है, आपका आनंद परमानंद में चारित्र प्रकट हो रहा है। और आप कह रहे हो 1036 लक्षण परिणाम, बहुरित परिणाम, और आपको ये सारे परिणाम उत्पन्न होने के बाद आप तो कमल विमल निर्मल कोमल विमल स्वभाव में रमण कर रहे हो। गुरु महाराज इतनी श्रेष्ठ वीतरागता की स्थिति होने के बाद अंतिम फूलना में क्या कह रहे हैं आप? इतने चारित्र चक्रवर्ती होने के बाद अंतिम फूलना में क्या कह रहे हैं आप? आयरन जिनुक्तु लाइए, आराध धरिए समाल। ये क्या है गुरु महाराज? एक बार तो बताइए जरा। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता ना कि जिन भगवान के वचनों में रमणता ही मोक्ष मार्ग है, जिन भगवान के वचनों में रमणता ही सिद्धि मुक्ति में विलास है, जिन भगवान के वचनों में रमणता ही शाश्वत जिन स्वरूप है, जिन भगवान के वचनों में रमणता ही मेरा मुक्त आद्य मनादि शुद्धम ममले ममल स्वभाव है, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होता ना? गुरु महाराज की फूलना सुन लो, बिल्कुल आखिरी की फूलना है। बिल्कुल क्या कह रहा है? हे भव्य जीवो, हे पात्र जीवो, वो तो अपने उपयोग को संबोधित कर रहा है, लेकिन अपने लिए कह रहा है, हे भव्य जीवो, हे पात्र जीवो, आयरण जिनुक्तु लाइए। अरे यदि कुछ लाना है तो सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के वचन में आचरण को लाना है बस। यदि कुछ लाना है तो जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, आद्यमनादि शुद्ध ममले ममल स्वभाव, आर्घ्य विंद अनंत प्रकाशवान स्वभाव को जो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, उन जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आचरण को लेके आना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। जब जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आचरण लेके आओगे, जिन भगवान के वचनों में आचरण लेके आओगे, तो गुरु महाराज कह रहे हैं आयरन जिनुक्तु लाइए, आराध धरिए समाल। इसको आराधना करो, धरिए समाल, इसको बहुत संभाल के बिल्कुल सतर्कता सावधानी पूर्वक इसकी आराधना करो, इसमें रमण करो। और भैया क्या होगा फिर उससे? फिर जिनेन्द्र भगवान के सन्मुख हो जाओगे। जिनेन्द्र भगवान जो सत्य कह रहे हैं उस सत्य के सन्मुख हो जाओगे। अर्थात जैसा जिनेन्द्र स्वभाव है वो जिनेन्द्र आपके, वो जिनेन्द्र जितेंद्रीय अनंत चतुष्टय में स्वभाव आपको झलक जाएगा। आलाप जिन सन्मुख भय, आलाप मतलब वार्तालाप होगी, जिन सम्मुख भय, काय के सन्मुख हो जाएगा? जो अपना जिन स्वरूप है, जो वीतराग स्वभाव है, उस वीतराग स्वभाव से आपका वार्तालाप होने लगेगा, वीतराग सत्ता से आपकी वार्तालाप होने लगेगा, आपकी गुप्तगू होने लगेगी। किससे? संसारी जीवों से नहीं, मोह राग जीवों से नहीं, अपने जिन जिन भर स्वरूप से, जिन जिन भर स्वभाव की वार्ता उत्पन्न हो जाएगी, अनंत चतुष्टय में स्वभाव से वार्ता उत्पन्न हो जाएगी, आत्मनवनता प्रकट हो जाएगी। भगवान कब, कहाँ? आयरण जिनुक्तु लाई। अब तो हम अपने शब्दों में बोलते थे कि जिन भगवान के वचनों में रमणता, अब तो गुरु महाराज की फूलना मिल गई। भाई आज मिल गई क्या? अरे वो तो बहुत दिनों से थी, लिखी हुई थी, लेकिन महत्व नहीं मालूम था ना। अब देखो, अब तो गुरु महाराज कह रहा है, अब तो अपने प्रमाण से कहो आयरण जिनुक्तु लाइए। आपको यदि कुछ करना है तो जिन वयन जयवंतम, आचरण लेके आओ जिन वचनों, जिन भगवान के वचनों में ज्ञान का आचरण लेके आओ, जिन भगवान के वचनों में ज्ञान का आचरण लेके आओ, और उन्हीं को हृदय में आराध धरिए, बिल्कुल संभाल के रखो, आराधना में रखो अपनी चित्त की सारी मिथ्या वृत्तियों के त्याग कर चैतन्य की वृत्ति को संभालो, चैतन्य की वृत्ति को संभालो। पर पर्याय से भिन्न में अभेद तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमयी परमात्मा, चित्त की वृत्ति को चैतन्य में लगाओ, चैतन्य चिदानंद, चैतन्य चिदानंद। आचार्य देव कह रहे हैं ना, आराध धरिए समाल, बहुत भक्ति से भगवान से आराध धरिए, इस आराधना को अपने हृदय में धारण करो, संभालो, बिल्कुल शिफ्ट मत हो। एक समय के लिए विस्मरण मत करो जिन वचनों का, एक समय के लिए जिन भगवान के वचनों को बहुमान कम मत करो, एक समय के लिए जिन वचनों का आह्लाद कम नहीं होना चाहिए, एक समय के लिए जिन भगवान के वचनों का विस्मरण नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए लगा रहा भैया आप यहाँ, चाहिए मतलब कर्तव्य नहीं, सहज अंतरंग से बिना कर्तव्य भाव के भावना उत्पन्न होती है।
सहज सहज जीव के अंदर में ये भावना उत्पन्न होती है, आराध्य धरिए समाल, कि मुझे तो इस जीवन में बाहर में कोई क्रिया नहीं करना। कल भी कहा था ना ज्ञानी का जीवन, मुझे बाहर से कोई क्रिया नहीं करना। ऊंचे ऊंचे व्रत लेने की भावना नहीं है, अभी ऊंचे ऊंचे महाव्रतों को ग्रहण करने की भावना नहीं है, बल्कि बाहर के शुभ संस्कारों में आचरण करने की भावना नहीं है, शरीर आदि में रमण करने की भावना नहीं है, बल्कि इस शरीर आदि के मन वचन काया की रमणता से परे आराध्य धरिए समाल, जो जिन भगवान के वचन है उनमें रमण करने की भावना है, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में रमण करने की भावना। आलाप जिन सन्मुख भाई, अब तो अपने बीतराग जिन स्वभाव से वार्ता करने की भावना करो बस, अर्थात बीतरागता प्रकट हो जाए ऐसी भावना करो बस। भैया आप कह रहे हो साधु दशा लेने की भावना नहीं है, अर्थात बाहर से महाव्रतों ग्रहण करने की भावना नहीं है, और कह रहा बीतरागता प्रकट हो जाए इसकी भावना है। भैया देखो साधु व्रत की क्रिया द्रव्यलिंग की भावना नहीं है, फिर द्रव्यलिंग से पहले जो शुद्ध भावलिंग है और भावलिंग की भावना है, जिस भावलिंग से द्रव्यलिंग अपने आप उत्पन्न होता है। ये बात, ये विशेष बात, भीतरागता की भावना है, स्वसमय की भावना है, स्वसमय में आचरण करने की भावना है। आराध्य धरिए समाल, गुरुदेव ने कह दिया ना कि जिन भगवान के वचनों में आचरण करो, उन्होंने कहा जल्दी से साधु पद धारण करो, उन्होंने सीधे ही कहा कि जल्दी से जिन भगवान कह रहे हैं जल्दी से वीतरागता को धारण करो। अब संसार में अपना कोई भी नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने वीतरागता का स्वभाव भी, स्वरूप भी बताया है, बाहर से नहीं, निश्चय प्रधान स्वरूप बताया, शुद्ध स्वरूप बताया, बिल्कुल सम्यक स्वरूप बताया है कि वीतरागता जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र की रमणता से उत्पन्न होगी, जिन भगवान के वचनों में रमणता से उत्पन्न होगी। मन वचन काय के परिणमन में उत्पन्न नहीं होगी, मन वचन काय के परिणमन में आएगी वो, लेकिन मन वचन काय के परिणमन से नहीं आएगी। फिर अपने चक्षु दर्शन, आचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन पे की निर्मलता से आएगी। आप करो अपने चक्षु दर्शन की निर्मलता करो। कैसे निर्मलता करें चक्षु दर्शन की? कितने बार बता सके क्या कि व्यर्थ विकल्पों से अपनी चित्त वृत्ति को हटाओ। व्यर्थ पुद्गल के रूप रंग को जो आंखें देख रही चक्षु के माध्यम से वो असत्य है, ऐसी प्रतीति वर्ते आपको, और मेरा ज्ञान स्वभाव सत्य है, निर्मल ज्ञान विज्ञान स्वरूप सत्य है। मन के विचारों में चलने वाले सल विकल्पों से आपकी चित्त वृत्ति हटे और जिन भगवान के वचनों का जो वस्तु स्वभाव है उसका चिंतन और आत्म अवलोकन में आपकी रुचि लगे। जिन भगवान के वचनों में रमण करने के लिए आपकी परिणति ललायत हो, जिन वैनम जयवंतम का नाद हो आपके हृदय में। अब तो भीतराग स्वभाव से वार्ता हो, आलाप होना चाहिए। अब तो अंदर से शब्द निकले, आपकी जिब्या बोले तो कहे, सिर्फ एक ही शब्द का है, जय हो जय हो जय हो। अंतरंग से आपकी जिब्या, अंतरंग से आपकी परिणति कम से कम अपने जितेंद्रीय स्वभाव से बात तो करे, जितेंद्रीय स्वभाव में अवगान तो करे, जितेंद्रीय स्वभाव में उलसित और बिलसित तो हो। आचार्य देव की बात तो मानोगे अब तो बहुमान बढ़ाओगे कि वास्तव में सत्य में जिन भगवान के वचनों में रमणता ही एकमात्र स्वरूप रमणता का कारण है। एकमात्र सहज स्वरूप रमणता में सहज कारण है, सहज कारण है। ज्ञान विज्ञान में आचरण करने की प्रेरणा है। अनंत प्रकाश मान मेरा अर्क सुअर्क ममल स्वभाव, मेरी सत्ता है, मेरा ही गुप्त स्वभाव है भैया, मेरी सत्ता है, मेरा ही गुप्त स्वभाव है, मेरे ही ज्ञान उपयोग है, मेरे ही दर्शन उपयोग है। तो भगवान मुझी को जानने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्योंकि अनादिकालीन से जीव की दृष्टि पर काल पे है ना, पर काल रूप परिणमन, काल के जो पर द्रव रूप परिणमन हो रहा है ना पर्याय में, अभी उस पर्याय पे जीव की दृष्टि होने से ये जो स्वसमय ये जीव की दृष्टि में नहीं आ रहा। ये जिन तो ये क्या करें, तो ये जो जिन वचन है ना, उन जिन वचनों की प्रियता होने से ये स्वसमय जीव की दृष्टि में आ जाए। बस भगवान जी स्वसमय दृष्टि में आने की देर है। बस देर कितनी है? देर सिर्फ इतनी है कि स्वसमय आपकी दृष्टि में आ जाए। बस देर सिर्फ इतनी है कि स्वसमय आपकी दृष्टि में आ जाए। जैसे ही स्वसमय आपकी दृष्टि में आएगा,
वैसे ही संसार धूरा का ढेर भाषित होने लगेगा, मिट्टी पुद्गल रूप भाषित होने लगेगा। सारे कर्तव्य भोक्तत्व के संस्कार, सारा पौद्गलिक परिणमन, सारा कहना सुनना, सारा व्यवहार, सब माया पुद्गल धूल का ढेर दिखने लगेगा। और एक जिन्वैनम जयवंता, अपने आत्म स्वभाव की रमणता, अपने आत्म स्वभाव का आहलाद, रमणता से मतलब होता है आत्म स्वभाव का बहुमान, आत्म स्वभाव की मस्ती, आत्म स्वभाव की जय जयकार, आनंद की वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, आत्मवेदन प्रारंभ हो जाएगा, एहसास, आत्मा का एहसास, आत्मा की प्रतीति। कब हो जाएगी भाई आत्मा की प्रतीति उत्पन्न? कब हो जाएगा आत्मा का आहलाद उत्पन्न? जब आयरण जिनुक्तु लाइए आराध धरिए समाल, पी जाओ इस सत्य को। गुरु महाराज बिल्कुल आखिरी फूलना में के जा रहे हैं कि जिन भगवान के वचनों में आचरण लेके आओ बस। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, हे मोक्षार्थी, तुम्हें यदि अपने आप को संबोधन करना है तो तुम अपने आप को ये संबोधन मत करो कि तुम घर में मत रहो, तो अपने आप को ये संबोधन मत करो कि तुम घर छोड़ के चले आओ। तुम्हें अपने आप को सही संबोधन करना है, अपनी अंतरात्मा को संबोधित करना है, तो तुम अपनी अंतरात्मा को, अपने उपयोग को ऐसा संबोधन करो, अपनी अंतरात्मा को ये संबोधन दो कि हे अंतरात्मा, अपने उपयोग को ये संबोधन दो कि हे उपयोग क्या आयरण जिनुक्तु लाइए, आयरण जिनुक्तु लाइए कि हे उपयोग को, अपने उपयोग को संबोधन करो, अपनी अंतरात्मा को संबोधन करो कि हे अंतरात्मा, तुझे यदि कुछ करना है तो आयरण जिनुक्तु लाइए। जिन्हें भगवान के वचनों में आचरण को लेके आना है, बस कोई क्रिया नहीं करना, कोई बाहर की क्रिया में अभी उलझना नहीं है। बाहर की क्रिया सहज होगी, विवेक की जागृति में सहज होगी, सहज सदाचार में जीवन होगा, लेकिन आयरण जिनुक्तु लाइए। जिन भगवान के वचनों में आचरण, जिन भगवान के वचनों में आचरण, जिन्वैनम जयवंत, और आचरण ही नहीं, आराध्य धरिए समाल, अपने हृदय में उनको आराधना में रखना, अर्थात अपनी प्रतीति में रखना, अपने बोध में रखना, अपने स्मरण में रखना कि ओ जिन भगवान ने कहा है अद्यमन आदिश्यत्थम, कहा ना आराध्य धरिए समाल, प्रतीति में रखना। क्या होगा इससे? आलाप जिन सन्मुख भय, वीतराग परिणति के सन्मुख हो जाओ, राग देश की परिणति मिला जाएगी। वीतरागी बनना है, मोक्षार्थी बनना है, भैया हम तो हैं। अरे एक संयोगात्मक कथन, वीतरागी होना है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, वीतरागी होना है, जिनेन्द्र पद को प्रकट करना है, ध्रुव 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 स्वभाव की रमणता को प्रकट करना है, तो आलाप जिन सन्मुख भय, अर्थात वीतराग स्वभाव से बातें करना है, तो भैया जिन भगवान के वचनों को हृदय में आराधना के रूप में संभाल के रखो, रमणता के रूप में संभाल के रखो। जैसे जिन भगवान के वचनों को आराधना के रूप में अपने हृदय में संभालोगे तो वीतरागी हो जाओगे, वीतराग परिणति उत्पन्न हो जाएगी। और संसार के जीवों के राग देश के वचन सुनोगे, अशुद्ध वचन सुनोगे, उनके वचनों को हृदय में संभाल कर रखोगे, भैया इसने हमसे ऐसा कह दिया तो द्वेष हो गया, इसने हमसे ऐसा कह दिया तो राग हो गया। यदि ऐसे निमित्तों के राग को और निमित्तों के द्वेष को अपने हृदय में संभाल कर रखोगे, अर्थात अशुद्ध वचनों को अपने हृदय में संभाल कर रखोगे, तो भैया वीतराग जिन स्वभाव पे आवरण हो जाएगा, और वीतराग जिन स्वभाव पे आवरण होगा तो स्थावर काय में जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान आवरण स्थावर, थावर, गुरु महाराज ने कहा ज्ञान आवरण थावर। यदि अशुद्ध वचनों से अपने चित्त को संसार में भरमाओगे, अशुद्ध वचनों से यदि अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को पर पर्याय में लगाओगे, संसार में परिभ्रमण कराओगे, तो स्थावर काय में जन्म लोगे। और जिन भगवान के वचनों की आराधना करके अपने चित्त को, अपने उपयोग को ज्ञान विज्ञान में अविनाशी शाश्वत स्वभाव में लगाओगे, तो गुरु महाराज के सिद्ध परमात्मा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आलाप जिन सन्मुख भय, वीतराग स्वभाव से वार्ता हो जाएगी, अर्थात वीतराग स्वभाव की परिणति उत्पन्न हो जाएगी। कैसी परिणति भैया? जिन्हें ली मेरी हुलसती है, ये उत्पन्न हो जाएगी अपने आप। जिन स्वभाव में उलझने वाली, आनंद मनाने वाली, नंद आनंदित होने वाली, जिन स्वभाव में नंद आनंद मनाने वाली अपनी जिनु अंतरात्मा की जो जिन परिणति है, वो जिनेली उत्पन्न हो जाएगी आपके अंदर। जिन स्वभाव में उत्सव होने लगेगा आपका, जिन स्वभाव का आनंद होने लगेगा, जिन स्वभाव में उत्सव और महोत्सव मनने लगेगा आपका।
किस कब? जब आलाप, आपकी वीतराग सत्ता में आपका आलाप होगा। वीतराग जिन भगवान के वचनों का आह्लाद आपके हृदय में होगा तब। भैया आप अपना विचार करो, आप कौन से वचन प्रिय हैं? पड़ोसी ने क्या कह दिया ये, पुत्र ने कितना राग दिया है नहीं दिया ये, धन और लोभ स्वार्थ कितना कमाई हुई, कितने मकान बनवा लिए, कितने दुकान बनवा लिए, क्या क्या इकट्ठा कर लिया, ये अशुद्ध वचन, ये अशुद्ध जनरंजन राग, शरीर का ममत, शरीर का मोह है, शरीर को कुछ ना हो जाए, शरीर ये कलरंजन राग, कलरंजन दोष या मनरंजन गारव, अपने संस्कारों का अहम, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मन के विचारों का अहम क्या प्रिय है आपको? ये अशुद्ध वचन या फिर आयरन जिनुक्तु लाइए आराध धरिए समान। काय का आलाप प्रिय है? वीतरागता का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, या फिर राग देश की परिणतियों का? कौन से वचन प्रिय है? जिन वचन या मनोरंजन? निर्णय तो करना पड़ेगा भैया, निर्णय तो छोड़ो, इनकी पर अशुद्ध वचनों की रमणता छोड़ के शुद्ध वचनों की रमणता की भावना तो बिल्कुल पक्की करनी पड़ेगी, अनुमोदना तो जिन वचनों की करनी पड़ेगी आप। क्यों? यदि वीतरागता चाहिए, आलाप जिन सन्मुख भय, यदि वीतरागता के सन्मुख होना है तो, जिन स्वभाव के सन्मुख होना है तो, यदि अपने ध्रुव जिन स्वभाव के सन्मुख होना है तो आराध्य धरिए समान। आप जिन वचनों की आराधना कितनी सतर्कता सावधानी से, कितने जागृत होकर करते हैं बताइए आप, कितनी प्रियता है जिन वचनों से। जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रमण, जिन नंद, जिन आनंद, जिन चयानंद, जिन सहजानंद, जिन परमानंद, जिन वचन ही ये है सब, जिन स्वभाव ही है ये अपना, जिन स्वभाव ही है अपना, जिन रमण, जिन नंद, इसमें रमणता है। रमणता भैया, रमणता मतलब रमणता मतलब बहुमान, आनंद, उत्साह, उमंग, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ध्रुव जयवंत हो, ध्रुव जयवंत हो, है रमणता। उत्साह है अपने स्वभाव के प्रति, रुचि रुचि अपने स्वभाव के प्रति अत्यंत उत्साह है, अपने अवल बली स्वभाव, अवल बली, अनंत बलवान, अनंत बल का स्वामी, पर के लिए आकर्ता अभोक्ता और स्वयं के पुरुषार्थ के लिए अनंत चतुष्टय का स्वामी, स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, स्वयं की देवत्व सत्ता में परिपूर्ण, बलवान, अनंत चतुष्टय में शक्ति, जिसकी एक किरण से अनंत घातिया और अघातिया कर्मों का क्षय हो जाए, जिसकी एक केवल ज्ञान की किरण से अनंत संसार मिनट जाए, अनंत मोह के परिणाम क्षीण हो जाए। इस अवल बली देवों का देव परमात्मा, अपना अचिंत चैतन्य चिंतामणि रत्नाकर, अपना दिवाकर, अनंत सूर्यों से, कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित, अपना चैतन्य चिंतामणि रत्न, ज्ञान घन स्वरूप आत्मा। क्या भगवान ऐसा रमणीय आत्मा, ऐसा रमणीय ज्ञान स्वभाव मेरा है? कैसे ज्ञान स्वभाव की रमणता, सम्यक ज्ञान के वचन या गुरु का उपदेश इतना प्रिय लगता है? यदि गुरु का उपदेश, जिन वचन इतने प्रिय लगते हैं, इन जिन वचनों की प्रियता से, इन जिन वचनों में आपकी आत्मा रमण करती है, उत्साहित और आनंदित होती है, तो गुरु महाराज गारंटी ले रहे हैं, आलाप जिन सन्मुख भय, आप वीतराग परिणति के सन्मुख हो जाओगे, आप वीतरागी हो जाओगे। यदि वीतरागी होना है तो रमण करो, नहीं होना है रागी बने रहना तो छोड़ दो। वीतरागी होना है तो आलाप जिन सन्मुख भय, यदि वीतरागी होना है, अपने शुद्ध वीतरागता में आलाप अर्थात रंजायमान होना है वीतरागता में, तो जिन वचनों की आराधना में संलग्न रहो, जिन स्वभाव की आराधना में संलग्न रहो, आत्म स्वभाव के बहुमान और आनंद में संलग्न रहो, ध्रुव स्वभाव के आनंद में, ध्रुव स्वभाव के उत्साह में संलग्न रहो। और यदि भैया वीतरागता के आलाप में आनंदित नहीं रहना तो फिर भरमाते रहो चतुर्गति 84 लाख योनि में, कौन 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 क्या कहने वाले। गुरुमाची फूल ना है 164 नंबर की, क्या कह रहे हैं सुन लो अच्छे से, तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। गुरु महाराज बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, कच्चू क्रियाएं नहीं करनी तुम्हें, कच्चू कांड आडंबर नहीं रचने तुम्हें, फिर क्या करने हैं, आयरन जिनुक्तु लाइए, जिन भगवान के वस्त्र में आचरण लाना और कच्चू नहीं करना, बाकी सारे विकल्प सल तो त्याग दो। अब भी आली
जितना भी जहर पड़ चढ़ा ना कर्तृत्व की मानताओं का, ये करना है, ये क्रिया करना है, ये क्रिया करना है, ये क्रिया करना है, उस कर्तृत्व की मानता के सारे जहर को, सारे विष को उगल दो बाहर। और जिन भगवान के वचनों में आचरण को आराध्य धरिए संभाल, अपने चित्त में आराधना में बिल्कुल बिल्कुल संभाल के धरो, इतनी संभाल के धरो, इतनी संभाल के धरो कि 1% कोई चूक ना हो पाए, 1% कोई इधर की मानता ना रह जाए, मिथ्या मानता कोई सल आपको पेड़ ना पाए, कोई अज्ञानता आपको भ्रमित ना कर पाए, कोई विभ्रम का भाव आपको उलझा ना पाए, कोई दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी आदि की पर्याय आपको बिल्कुल भी रसीली ना लग पाए। आराध्य धरिए समाज, इतने जिनेन भगवान के वचनों के का आराधन इतने संभाल पूर्वक करो कि आपको कोई चीज प्रभाव ना कर पाए, पर पर्याय आपको प्रभावित ना कर पाए। अज्ञानता का भाव, संसारी जीवों का अज्ञान भाव आपको प्रभावित ना कर पाए। नहीं तो भैया इसने ऐसी कह दी, उसने वैसी कह दी, बाकी जीव भी तो जा कर रहे हैं, वो तो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, हमसे क्रियाएं नहीं हो रही, हो गया जीवन राम नाम सत्य है। कहाँ जाएगा जीव? नर्क, निगोद या एक इंद्रिय पर्याय। क्यों भैया? क्योंकि जिन भगवान के वचनों में आराधना ही नहीं कर पाया। कहाँ लगा रहा? क्रियाओं में। कहाँ लगा रहा? मन वचन काय के अशुद्ध परिणामन में। कहाँ लगा रहा? अज्ञान उपयोग में। अब जीव जब अज्ञान उपयोग में लगा रहेगा, शारीरिक क्रियाओं में लगा रहेगा, पुण्य पाप के शुभ अशुभ आचरण में लगा रहेगा, तो उसे ज्ञानीपना प्रकट नहीं होगा, जिन भगवान के वचन में आराधना प्रकट नहीं होगी। तो जिन भगवान के वचनों की रमणता और आराधना प्रकट नहीं होगी तो 84 उत्पन्न अनंत अनंत भाव, 84 लाख योनियों में अनंत अनंत भाव तब उत्पन्न होगा। और जिन भगवान के वचनों की रमणता हो जाएगी तो गुरु महाराज क्या मिलेगा? आलाप जिन सन्मुख भाव, वीतराग परिणति से बात होगी। भगवान तुम एक बार भगवान तो करो, राग देश के दुख तो तुमने बहुत देखे हैं, लेकिन जिस दिन वीतराग परिणति से अपनी वार्तालाप होगी उस समय वीतरागता का अनंत सुख कैसा अद्भुत होगा। भगवान ये तो देखो जरा, गुरु महाराज को हो रहा है, गुरु महाराज का आलाप जिन सन्मुख भाई, गुरु महाराज को वीतराग स्वभाव की परिणति का परमानंद प्रकट हो रहा है। परमानंद, नहा रहे हैं उस परमानंद में, डूब रहे हैं उस परमानंद में, सदुपयोग में गोते लगा रहे हैं, एकदम आलाप, एकदम बिल्कुल स्पष्ट वीतराग परिणति में बिल्कुल रंजायमान हो रहा है, बिल्कुल डूब गए बिल्कुल। सोचो कितनी अद्भुत दशा है वो, कितना अद्भुत आनंद है वो, कितना अद्भुत ज्ञान का सरोवर है, कितना परमानंद का सरोवर है, जिस सरोवर में आचार्य तारण देव बिल्कुल डूबे हुए निमग्न हो रहे हैं। गुरुदेव हमें कैसे होगा वो सरोवर में आचरण, हम कैसे डूबेंगे उस सरोवर में? तुमने पहले क्या है, तुम जिन वचनों के भगवान के आचरण कर लोगे, जिन भगवान के वचनों में रमण करके आराधना अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की आराधना को संभाल लोगे, अर्थात जिन भगवान के वचनों की रमणता को संभाल लोगे, तो इस वीतराग स्वरूप में तुम्हारा भी स्नान होने लगे, तुम भी नहाओगे इस वीतराग स्वरूप में, संसार के सारे दुख क्षीण हो जाएंगे। भगवान परम सुख, परम अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा, परम अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज कैसे होगा? आचरण लाओ जिन भगवान के वचनों। अब कहने में संतुष्ट मत हो, अब सुनने में संतुष्ट मत हो, फिर अब तो रमणता करो भगवान, अब तो बहुमान करो, अब तो रोमांच करो, अब तो रुचि जगाओ, अब तो जय जयकार मचाओ। ये उत्तम समय है, ये सारे कालों में श्रेष्ठ काल है, जिस समय स्वानुभूति उत्पन्न हो रही। ये न चौथा काल है न पंचम काल है, ये सब पर काल से परे, ये स्व काल है, स्व समय परमात्मा के स्वानुभव का काल है, सिद्धि मुक्ति में प्रवेश करने का काल है, जिस काल में शीघ्र समय में मुक्ति प्राप्त होती है, शीघ्र समय में मुक्ति प्राप्त होती है, ये वह स्वानुभव का काल है, जिन समय में रमणता का काल है, जिन वचनों में रमणता का काल है। ये इस काल में अपने अतीन्द्रिय स्व समय स्वरूप शुद्ध समय, जो सब समय का सार है, समय सार कहते हैं ना, सारे समय का सार है, इस शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव में लगे रहो, जिन भगवान के आचरण में लगे रहो। जिन भगवान ने कहा ना शुद्धात्मा है तू, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अपना ओंकार में ही निराकार जो अद्भुत अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है, वेदंती जिसमें निरंतर अनंत चतुष्टय का वेदन बरत रहा है, शुद्ध स्वभाव का वेदन बरत रहा है, इस शुद्धात्म तत्व के स्वानुभव में लगे रहो। और पर पर्याय का वेदन जहां नहीं है, वेदंती
जहाँ इंद्रिय विषयों का कोई वेदन नहीं है, ऐसे सर्व पर्याय के वेदन से रहित जहाँ अपने स्व ही स्व का वेदन है, जहाँ अनंत का वेदन है, जहाँ वेदन कभी समाप्त नहीं होता, इस अनंत चतुष्टय में ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। शुद्ध समय शुद्धात्मा के आश्रम में लगे रहो। देखो, सुनो 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 सुनो, आचार्य तारण देव अपने ग्रंथ की शुरुआत करते से पहली गाथा में ही कह रहे हैं कि ओमकारमयी जो अनंत वेदन स्वरूप शुद्धात्मा है, जिसके वेदन का कभी अभाव नहीं हुआ, जिसमें अनंत चतुष्टय के वेदन का कभी अभाव नहीं हुआ, जिसमें परमानंद के वेदन का कभी अभाव नहीं हुआ, जिसमें अनंत सुख के वेदन का कभी अभाव नहीं हुआ, जिसमें परम सुख अतीन्द्रिय आनंद का कभी अभाव नहीं हुआ, वह शुद्धात्म तत्वम। उस शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव में निमग्न रहो, उन जिन भगवान के वचनों के आचरण में निमग्न रहो। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, ऐसे अपने स्वभाव को नमस्कार करना ही तत्वार्थ साधम मोक्ष मार्ग की साधना है। ऐसे अनुभव में निमग्न रहना ही तत्वार्थ साधम मोक्ष मार्ग की साधना है। काहे के अनुभव में निमग्न रहना? अनंत चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय स्वभाव के आनंद में निमग्न रहना। सुनो तारण तरण देव का ये उद्घोष सुनो, प्रणमामि नित्यम। बारंबार उस अखंड अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक परम आनंद परम वेदनशाली अनंत अनुभव में लीन ऐसे परम स्वभाव को मेरे मुझको नमस्कार करने से ही तत्वार्थ की साधना उत्पन्न होती है। अपने स्वभाव के वेदन में ही मोक्ष मार्ग की साधना प्रकट होती है। यह है सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, यह है मेरा सम्यक्त में चैतन्य स्वरूप। यह है ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेत्वम, ज्ञानमयी सम्यक दर्शन में सत्ता, ज्ञानमयी अविचल अनादि अनंत अजर अमर अविनाशी शाश्वत स्वभाव। यह है जिन भगवान के वचनों में आचरण, जिन भगवान के वचनों में आचरण। अनंत वेदनशाली मेरी आत्मा, अनंत वेदन का पुंज मेरी आत्मा, अनंत अनुभूति का समुदाय मेरी आत्मा, मेरी शुद्ध आत्मा, अनंत शुद्धता का वेदन मेरी शुद्ध आत्मा, आद्यम अनादि शुद्ध। गुरु महाराज ने उपदेश सार में अकेला थोड़ी ना आद्यम अनादि शुद्धम कहा है, उन्होंने माला रोहण की पहली गाथा से ही शुद्धात्मा आद्यम अनादि शुद्धम कहा कि मेरी आत्मा का, मेरी शुद्ध आत्मा का वेदन अनादि अनंत से मेरे अंदर में है। पहली गाथा से ही कहा हमने, अनंत शुद्धता का वेदन, अनंत शुद्धता का वेदन, अनंत शुद्धता का वेदन, अनंत अनंत वेदन। अब जब भैया आचार्य तारण तरण देव ने पहली गाथा से ही तुम्हें शुद्धात्मा अनुभूति प्रदान की है, पहली गाथा से शुद्धात्मा अनुभूति अनंत वेदनशाली अपने परमानंद स्वभाव का आनंद प्रदान किया है, तो फिर कहाँ पर पर्याय की ओर देख रहे हो? कहाँ सल विसल में उलझ रहे हो? कहाँ शंकाओं में ये देख रहे हो कि मुझे क्या नहीं हो रहा? अरे ये देखो कि मैं तो अनंत सामर्थ्यशाली अवलवली स्वभाव का धारी चैतन्यमयी परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। आनंद है मेरा स्वरूप। काय का वेदन का ढूंढ रहा? भैया हमें इंद्रियों का वेदन खत्म हो जाए और हमें अतीन्द्रिय का वेदन शुरू हो जाए। अरे आचार्य देव कह रहे हैं भगवान वो ओमकारमय अनंत अनुभवशाली, अनंत अनुभवों का पुंज, वो तुम्हारा शुद्धात्मा तुम्हारी अनुभूति में तो बरत रहा है। अब किसका अनुभव खोज रहे हो? वो अनंत रमणी, वो अनंत ज्ञान रमणी ज्ञायक स्वभाव, वो तुम्हारे अंदर ही तो अनंत वेदन का स्रोत है, अनंत चतुष्टय के वेदन का स्रोत है तुम्हारा आत्मा। तुम कहाँ एक एक समय के पर्याय के अनुभव को ढूंढ रहे हो? एक समय की शुद्धात्मा की अनुभूति का ढूंढ रहा है तुम मूर्ख अज्ञानी। वो अनंत समय सार शुद्धात्मा अनंत समय की अनुभूति लेके बैठा हुआ है, और तुम एक समय की अनुभूति की चाहना में पागल हो रहे हो। तुम एक समय की अनुभूति के लिए भीख मांग रहे हो, तुम एक समय की सम्यक दर्शन की अनुभूति के लिए पागल हो रहे हो। कहीं मंदिर घूम रहे हो, कहीं मस्जिद घूम रहे हो, कहीं विद्वानों से पूछ रहे हो, कहीं शास्त्रों को पढ़ रहे हो, और वो अनंत चतुष्टय में परमात्मा अनंत की अनुभूति लिए तुम्हारे अंदर में बिलस रहा है, उलस रहा है, डूबा हुआ है। तुम उस अनंत की अनुभूति का ध्यान नहीं दे रहा है। ए भगवान कैसे हो रहा है? भगवान अन्यान ही अन्यान में हूं, जब बात मिथ्यात की सल में संयुक्त हो रहे हो, काय को लगे हो? छोड़ो सब,
मुक्ति मुक्ति की चिंता छोड़ो, सम्यक दर्शन की चिंता छोड़ो। फिर गुरु महाराज क्या करे, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अनंत वेदन का पुंज, अनंत वेदनशाली ओंकारमय स्वानुभव को प्रकट करो, शुद्धात्मा के अनुभव को प्रकट करो। पर पर्याय की ओर देखना बंद करो, बंद खत्म करो पर्याय की चाहना, खत्म करो पर्याय की इच्छा को। अनंत अनुभवशील, अनंत अनंत का वेदन कराने वाला, अनंत समय सार मेरा शुद्धात्मा मेरे अंदर में विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। मैं उसी की अनुभूति में निगमग्न हूँ। प्रेमामि नित्यम, नित्य नित्य, एक समय भी मत भूलना भैया। प्रेमामि नित्यम, नित्य नित्य से नमस्कार करो। तत्वार्थ साधन, तुम्हारे तत्व की साधना अपने आप हो जाएगी। जाओ आराम करो, घर में जाकर आराम से सो जाओ। तत्वार्थ साधम, उस तत्व को नमस्कार कर रहे हो तो देह में क्या आचरण चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, मन वचन काया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। यदि उस प्रेमामि नित्यम, यदि उस निराकार ध्रुव स्वभाव के वेदन को, उस ध्रुवता को नमस्कार कर रहे हो, अर्थात उसकी प्रतीति में लीन हो, तो तत्वार्थ साधम, तुम्हारी तत्वार्थ की साधना हो रही है और उसकी प्रतीति छूट रही है और संसार के असत्य असत्य पुद्गल पर्याय परिणमन की प्रतीति हो रही है, तो फिर तुम संसारी हो। ये बताओ, गुरु महाराज की बात है। अब तो पहली गाथा की बात आ गई। अब तो गुरु महाराज ने कह दिया भैया अनंत अनुभूतियों का समुदाय है आपका चेतन में। अनंत शुद्धात्मा अनुभूति है, अनंत, एक समय की पर्याय वाली शुद्धात्मा अनुभूति नहीं, अनंत अनंत समय में, अनंत समय में विलसने वाला सम्यक दर्शन की पर्याय से परे। सम्यक दर्शन की पर्याय से परे उत्पन्न अर्थ, अपना उत्पन्न अर्थ, उत्पन्न अर्थ, स्वानुभव को उत्पन्न। देखो गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन को महत्वपूर्ण नहीं किया, स्वानुभूति को महत्वपूर्ण नहीं किया, एक समय की, अनंत समय में तो शुद्धात्मा उसको महत्वपूर्ण किया, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित उत्पन्न अर्थ, हितकारार्थ और सहकारार्थ अपने आप ही प्रकट हुए। उनने सम्यक दर्शन नाम नहीं दिया, उन्होंने उत्पन्न अर्थ नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि उत्पन्न अर्थ मतलब उत्पन्न करो, आप सामर्थ्यवान हो। ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा सम्यक दर्शन करो, हाँ उत्पन्न करो, आप सामर्थ्यवान हो उसे उत्पन्न करने में। ओमकार कहा उनने, उदित करो, है अपने अंदर, विश्वास है, उदित करो, क्यों नहीं होगा? अपना स्वभाव है, अपना वेदन है, अपना अनुभव है, अपनी सत्ता है और अपनी अंदर में है, क्यों नहीं उदित होगी? है उदित ही है, मेरे स्वभाव है। प्रेमामि नित्यम, रखो प्रतीति में जिन भगवान के वचनों को, अपने आप ही आनंद आएगा, अपने आप ही। देख लो दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन रोमांच बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन निष्ठा जमती जा रही है। यही तो अनुभव है, और क्या? यही तो अनुभव है, यही तो ज्ञान अनुभव है, यही तो आत्मा की प्रतीति है, यही तो आत्मा का बोध है। इसी बोध का नाम तो मोक्ष मार्ग है। प्रेमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, नित्य अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ना, नित्य जिन भगवान के वचनों में रमणता का बढ़ना ही तो तत्वार्थ साधम मोक्ष का मार्ग है भगवान जी। और यदि ज्यादा ही दिक्कत है, अभी भी कोई सल है, तो क्या ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम, जिस ज्ञान में ऐसी प्रतीति है कि मैं ज्ञानमय हूं, सम्यक दर्शनेत्वम, उसके ज्ञान में ही सम्यक दर्शन का नित्य वेदन है, नित्य वेदन है, नित्य वेदन। वो आत्मा अपने सम्यक के वेदन से कभी चिपट ही नहीं हुआ। और आचार्य देव कह रहे हैं, जिसे ऐसा सम्यक्त चरणम, जिसे ऐसा सम्यक्त चरण चारित्र है, चैतन्य रूपम, वो अपने चैतन्य रूप में व्यक्त है, वो अपने चैतन्य सिद्ध रूप में व्यक्त है, वो चेतन अपने शुद्ध रूप में व्यक्त है, व्यक्त है, वो चेतन अपने परम शुद्ध रूप में व्यक्त है। कौन? जिसे ऐसा अनुभव है, जिसे ऐसा सम्यक्त चरण चारित्र है, जिसकी ऐसे जिन भगवान के वचनों में रमणता है, वो चैतन्य व्यक्त रूप है। मैं आत्मा व्यक्त रूप हूँ। मुझे व्यक्त होने के लिए कोई सम्यक दर्शन की पर्याय की जरूरत नहीं है। मुझे व्यक्त होने के लिए किसी को सुनाने बताने की जरूरत नहीं है। मुझे व्यक्त होने के लिए कोई बाहर में कोई भेष बनाने की जरूरत नहीं है, एक सफेद कपड़े पहन लो या कपड़े नहीं पहनो। मुझे आत्मा को व्यक्त होने के लिए किसी पौद्गलिक क्रिया की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा तो स्वयं की रमणता से ही, स्वयं की चेतनता से व्यक्त हूं। मेरा पौद्गल पर्याय से कोई संबंध। हो गए ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी हो जाओ जल्दी से, देर मत करो, ज्ञानी हो जाओ। पर्यायों से पार्थकाली, पर्यायों से पार्थकाली, इच्छाओं कामनाओं से पार्थकाली,
संकल्प विकल्पों से पार्थ काली, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सबसे पार्थ काली, सबसे पार्थ काली, अनंत समर्थ शक्तिशाली, अपना ध्रुव प्रकाली, अनंत शक्तिशाली, अपना ध्रुव प्रकाली, अपना ध्रुव प्रकाली। इसकी शक्ति के आगे कोई पर्याय नहीं, कोई परिणमन नहीं और कोई भाव विभाव नहीं। इसकी शक्ति के आगे कोई अज्ञानता नहीं टिकती, इसकी शक्ति के आगे कोई कर्मों का जोर नहीं चलता, इसकी शक्ति के आगे कोई भाव विभाव नहीं चलते, इसकी शक्ति के आगे सारे कर्म विध्वंस हो जाते हैं। ये ऐसा शक्तिशाली अवल वाली स्वभाव है, अवल वाली, अनंत बलवान है। विश्वास है मेरे अंदर, बस अब सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, कच्छु नहीं चाहिए है, बस अब ना सम्यक दर्शन चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, कच्छु नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ मेरे अंतर में ही है भैया। गुप्त तो अपने अंदर में ही, सिद्धि भी अपने अंदर में गुप्त है, मुक्ति भी अपने अंदर में गुप्त है, अनंत सामर्थ्य भी अपने अंदर में गुप्त है, अनंत पुरुषार्थ को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को प्रकट करने की शक्ति भी अपने अंदर में गुप्त है। बस बात इतनी से है, बस गुप्त स्वभाव को लख लो आप, विश्वास कर लो आप, उन जिन वचनों में रमणता को प्रकट कर लो आप, बस अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी, अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे आपके विश्वास से, आपके अंतरात्मा के विश्वास से, आपके अंतरात्मा के जागरण से अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। और जहां अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे वहां सिद्धि मुक्ति विलसाई, नाम धरे में रोका जाए। कोई कहता रहे कि सम्यक दर्शन करा दो, कोई गायन कहते रहे, कोई चारित्र कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, नाम से मेरा कुछ जाना ही नहीं। तुम मुझे कह दो कि अमित भैया तुम्हें सम्यक दर्शन भी हो गया, तुम्हें ज्ञान भी हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं। और तुम मुझसे कह दो भैया चारित्र की कमी, चारित्र भी कर लो, तो मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्वभाव विलस रहा है, और इस स्वभाव की प्रतीति से मेरा ज्ञान दर्शन और चारित्र अपने आप ही प्रकट होगा, अपने आप ही प्रकट हो ही रहा है। प्रतीति मतलब दर्शन ज्ञान नहीं तो है, प्रतीति मतलब चेतनता ही तो है, उस चैतन्य में रमणता ही तो चारित्र है। अभी हाँ बस इतनी सी बात है कि अभी सम्यक्ता चरण है, कुछ दिनों बाद स्वरूप चरण हो जाएगा। वो तो कर्म क्या, देखो चारित्र कर्म सापेक्ष है, तो सम्यक्ता चरण चारित्र तो हो सकता है, लेकिन स्वरूप चरण चारित्र होने के लिए कर्मों का क्षय होना जरूरी है। और जो कर्मों के सत्ता में पड़े हैं वो कर्म जब तक क्षय नहीं होंगे तब तक चारित्र प्रकट होने वाला। तो भैया अब चारित्र की इसलिए जब वो कर्म अधीन ही है तो मैं चिंता क्यों करूं? मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? मेरी स्वतंत्रता दर्शन और ज्ञान में है, मतलब जानने और देखने में। आज जब मेरी स्वतंत्रता जानने और देखने में है तो मैं अपने चैतन्य को जानूं और देखूं, चैतन्य को जानने और देखने में आनंदित रहूं, चैतन्य में विलास करने में आनंदित रहूं, जिन भगवान के वचनों में रमणता में आनंदित रहूं। कर्म क्षय होंगे और चारित्र प्रकट हो जाए। इसलिए भय नहीं करना, शल्य नहीं करना, शंका नहीं करना, क्रियाओं को चारित्र नहीं मानना, हाँ सदाचार में विवेक में जीवन बनाना और आनंद में रहना, आनंद में रहना, आनंद में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने स्वभाव के आनंद में रहना, अपने स्वभाव के आनंद में रहना, अपने स्वभाव की मस्ती में रहना, अपने स्वभाव में फले फूले रहना, उत्साहित रहना, उमंग से भरे रहना, अपने शुद्धात्म स्वभाव के उत्साह और उमंग से भरे रहना, अनंत उत्साह और उमंग से भरे रहना। ये मेरा स्वभाव, मेरा अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, मेरा अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, मेरा अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, मेरा अनंत चतुष्टयमय स्वभाव, मैं आद्यम अनादि शुद्धम ममले ममल स्वभाव। यहाँ तक ना आद्यम अनादि शुद्धम का मतलब ममल स्वभाव का बोध, और ममल स्वभाव का बोध मतलब एक समय की पर्याय में जिसने जन्म लिया नहीं, जो जन्म लेगा नहीं, और जिसका जन्म अभी है भी नहीं, जो अनंत समय में लीन है, वो आद्यम अनादि शुद्ध, जो अपने अनंत वेदन में ली। कभी मत आना इस शरीर में, कभी मत बोलना कि शरीर में है, कभी मत कहना किस पर्याय का वेदन कर रहा है, कभी मत कहना राग आदि विकारी भाव में बह रहा है भैया। लेकिन अभी है तो संयोगात्मक अपराध तो स्वीकार होना चाहिए भैया। संयोगात्मक अपराध मन स्वीकार करेगा, ज्ञान तो संयोगात्मक अपराध जो मन स्वीकार करेगा, और संयोगात्मक अपराध को ज्ञान नकार के और विमल विमल स्वभाव को स्वीकार करेगा। ज्ञान का काम है स्वभाव को स्वीकार करना, ज्ञान का काम पर्यायों को स्वीकार करना नहीं है भैया। पर प्रकाशक ज्ञान तो पर्यायों को स्वीकार करता है ना, पर प्रकाशक ज्ञान स्वीकार ही क्या करता, पर प्रकाशक ज्ञान तो झलकाता है,
याद रखना, पर प्रकाशक ज्ञान कभी स्वीकार नहीं करता। पर पर्याय पर प्रकाशक ज्ञान मतलब जैसे ये बल्ब जल रहा है, बल्ब के बाहर आने वाला प्रकाश इन सब चीजों में झलकाता है, किसी चीज को अपना नहीं मानता। मतलब वो पर प्रकाशक प्रकाश है, जो बल्ब के बाहर जो पर प्रकाशक प्रकाश है वो पूरी चीजों को झलकाता है, लेकिन किसी को अपना मानता है क्या? तो पर प्रकाशक ज्ञान मतलब झलकाने वाला। तो मतलब ये राग देश कसाय झलकेंगी, स्वीकार नहीं होंगी पर प्रकाशक ज्ञान में। और स्वप्रकाशक ज्ञान मतलब अर्थात बल्ब के अंदर ही अंदर जो प्रकाश हो रहा है, तो बल्ब के अंदर ही अंदर जो प्रकाश हो रहा है वो तो बल्ब के अंदर ही अंदर देखता है, वो बाहर देखता ही नहीं है, उसे अशुद्धता का बोध ही नहीं है, उसे बाहर की वस्तुओं का भान ही नहीं है, वो तो अपने में ही गुप्त है, वो तो अपनी ऊर्जा में गुप्त है। ऐसे ही भगवान ज्ञानी की अंतरोन्मुख दृष्टि तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही गुप्त है, उसको पर पर्याय पर प्रकाशक रूप चीजें झलकती है लेकिन स्वीकारता में नहीं। दोष झलकते हैं लेकिन स्वीकारता में नहीं आते, दोष दिखते हैं लेकिन स्वीकारता में नहीं आते, उन दोषों को वो छोड़ देता है और आनंद स्वभाव में अपने अनंत वेदन में जिन भगवान के वचनों में रमणता में मग्न रहता है, निमग्न रहता है, मजा आता है। मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, शुद्धप्पा नाम, शुद्धप्पा नाम, शुद्धप्पा नाम। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं संसार में हूँ ही कहाँ, मैं जन्म मरण में हूँ ही कहाँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं संसार के जन्म मरण में हूँ ही कहाँ। शुद्धप्पा नाम, शुद्धप्पा नाम, शुद्धप्पा नाम, ये सब विश्वास आता है अंदर, ऐसी गर्जना आती, प्रसन्नता रहती है चेहरे पे, खिलखिलापन रहता है। और ये जो प्रसन्नता बढ़ रही ना, ये खुशी बढ़ रही ना, ये खुशी ही आत्मा का हैलाद है। बताओ अच्छा, यहाँ मैं कोई कहानी तो सुना नहीं रहा, काहे की खुशी हो रही है? आत्मा के होने की हो रही है। यहाँ मैं कोई कहानी सुना नहीं रहा, जनरंजन सुना नहीं रहा, मनोरंजन सुना नहीं रहा, बल्कि और कह रहा हूँ कि हट राग देश में कहाँ लगे हो, फटकार ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी खुशी हो रही है। काय की खुशी हो रही है? जिन भगवान के वचनों को सुनने की खुशी हो रही है। जय खुशी तो वीतरागता प्रकट करेगी, जय खुशी तो जिन्हें भगवान के मार्ग में आरोहण कराएगी, ये प्रसन्नता ही तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएगी। ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञानी अज्ञानता भुला जाएगी, कर्म धाराएं अच्छे हो जाएंगी, ज्ञानी हो जाओगे, ज्ञानी। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी तू चाह ले निज चेतक हीरा। क्या बात है गुरुदेव, क्या कहते हैं गुरु महाराज, क्या गजब कहते हैं। हे ज्ञानी तू चाह ले निज चेतक हीरा, हे ज्ञानी तू चाह ले निज वेदक हीरा। अरे तेरा चेतना ही वेदन करने वाला है, तेरा चेतना ही चैतन्य में है, तेरी वेदना भी तेरी चेतना में ही है, तेरा आनंद का अनुभव भी तेरी चेतना में ही है। तो अपने वेदक हीरा को चाहना, अपने अनंत वेदन में शुद्धात्मा को चाहना, अपने चैतन्य रमणी परम तत्व परमात्मा को चाहना, परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव को चाहना। तू ज्ञानी है, चैतन्य हीरा को चाह। अब अज्ञानी संसारी जीवों को क्या चाहना, क्या प्रीति करना पुद्गल से? धन संपदा, ये पुत्र परिवार, भोग कामनाएं, शरीर भोग, अब्रह्म भाव, विषय वासनाएं, ये सब तो रसभंगुर है, क्षणभंगुर है, पुद्गल है। इनमें कहाँ कोई रस है? इनकी कहाँ चाहना? धन की, संपदा की, पुत्र की, परिवार की, इनकी कहाँ की इच्छा, काहे की चाहना? ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनको सुन लिया, उनको सुन लिया, ये समझ लिया, वो समझ, हट, सब अज्ञान। इनकी काहे की चाहना? ये तो मिट्टी है, इसमें कोई रस है का? खाना पीना, खट्टा मीठा कसायला, इनमें कोई कचू रस है का? ये जब भी आया पुद्गल है, पुद्गल की माया है, इसमें कच्चू रखा है क्या? सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, इसमें कहा है? कच्चू नहीं है। फिर ज्ञानी हो, गुरु माई बड़े प्यार से कहते, बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। ज्ञानी हो, ज्ञानी क्या करो? चेतक हीरा को चाहो, चेतक हीरा के साथ रमण करो, चेतक हीरा में मगन रहो, चेतनमय स्वभाव के आनंद में विलसो, चेतक हीरा को पहचानो अपने अंदर में, चेतक हीरा की स्वानुभूति करो, वेदक हीरे में रमन करो अपने। क्यों नहीं करते हैं? कितना अच्छा अपना स्वभाव, चैतन्य चैतन्य चिदानंद 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 चिदानंद, कितना अच्छा। इसमें रमण क्यों नहीं करते? इसमें रमण करने से सारे विषय कसाय बिला जाएंगे, सारे दुख बिला जाएंगे, सारा संसार का जन्म मरण का परिणाम बिला जाएगा, अनंत दुख बिला जाएंगे। अरे गुरु महाराज कितने अच्छे कह रहा है, सारी आकुलता बिला जाएगी, निर्विकलता प्रकट हो जाएगी। फिर भी नहीं मान रहा है, कितने अच्छे से कह रहा है।
कि भैया इसमें आचरण करोगे तो सारे विकल्प बिला जाएंगे, सारी भ्रम भ्रांति बिला जाएगी, सारी अज्ञानता बिला जाएगी, सारी कसाय बिला जाएगी और आत्मरमणता प्रकट हो जाएगी, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। चैतन्य हीरा को चाहो। कितनी अच्छी भाषा, कितनी सरल भाषा में बोल रहे हैं। इतनी सरल भाषा समझ में नहीं आए तो कोई क्या करे? कठिन तो नहीं कह रहे हैं ना? तो कितनी सरल भाषा में समझा रहा है। दे धूम मचाइए ममले ममल स्वभाव की। फिर पूरी सुनो, आईडी पे डली रही है, पूरी विषय वस्तु भी लिखी है, एक एक फूलने के नीचे उसमें क्या क्या है, एक एक चीज लिखी है। पढ़ो पहले और फिर सुनो। ऐसो आनंद बरत है भगवान। वो गुरु महाराज अपने को संबोध रहे हैं, गुरु महाराज अपने को जगा रहे हैं। एक बार जुड़ जाओ गुरु महाराज। बस इतो आनंद, इतो आनंद, इतो आनंद कि तुम समा ना पाओ, इतो आनंद। लेकिन बस तुम रुचि लगा लो, बस इतनी सी कमी रह गई। बस तुम इतो गुरु महाराज बांट गए, इतो गुरु महाराज दे गए, रुचि लगा लो, भर भर ले, भर भर देखो, भर भर देखो। अब क्या संसार देख रहे हो? अब तो अपना स्वानुभव में पद उत्पन्न हो गया है। गुरु महाराज कह रहे हैं भर भर देखो। अब भर भर नेत्र से, अंतर चक्षु से कह रहे हैं, अंतरन चक्षु दर्शन हो गया और अचक्षु दर्शन की निर्मलता से, उपयोग से कह रहे हैं, उपयोग से कह रहे हैं भर भर देखो, भर भर। ये अपने वीतरागन चतुष्टय में स्वभाव है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा ये वो स्वभाव है, भर भर देखो, भर भर। अब का संसार को देखोगे तुम पुद्गल को? तुमने संसार को देखकर तो खूब दुख भोगला है। अब तुम्हारा चेतन चिंतामणि रत्नाकर स्वभाव उत्पन्न हो गया है। अब इसे भर भर देखो, भर भर। अहो मेरा आनंद परमानंद में स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। ये कैसे देखे? आंखों से थोड़ी दिखाई देगा, चिंतन से दिखाई देगा, चिंतन से। हाँ, चिंतन की नजरों से देखो, ज्ञान उपयोग की नजरों से देखो, चैतन्य की नजरों से देखो, दिखाई देगा तुम्हें। तुम्हारा सदुपयोग की रमण, शुद्ध उपभोग की नजर से देखो, शुद्धता का उपभोग करने की नजर से देखो, ज्ञान विज्ञान की रमणता से देखो, भर भर देखो। क्या क्या देखे भैया? भैया अनडिट्टी, अनसुत, अनहोतो, जिसे आज तक देखा नहीं था, जिसे आज तक सुना नहीं था, जिसका अनुभव आज तक प्रकट नहीं किया था, जिसको आज तक जाना नहीं था, शब्द अर्क उत्पन्न, ऐसा स्वभाव, ऐसा शब्द, ऐसा अर्क प्रकाशवान स्वभाव जिन भगवान के वचनों के रूप में उदय हो गया है, स्वानुभूति में उदय हो गया है। अब तो भर भर देखा उरे मूल। गुरु महाराज सहताते हैं कि मूल, अब तो इस जिन भगवान के वचनों को भर भर देखो। अब तो इस चैतन्यमय स्वभाव को जागृत होकर देखो। अब क्यों पर पर्याय को देखते हो? अब तो मूर्ता छोड़ दो, अब तो शल्य विकल्प छोड़ दो, अब तो संसार की ओर देखना छोड़ दो। अब तो आनंदम परमानंदम, बस एक मंत्र जपो कि मैं तो आनंद परमानंदमय आत्मा ही हूँ। आद्यम अनादि शुद्धम जिन वैनम जयवंतम। बस इतना सरल है मोक्ष। अपन कठिन मान रहे थे, क्रिया में मान रहे थे तो कठिन था। अब आत्मा में मान लिया तो आज मुक्ति। बाहर में ढूंढ रहे थे तो डर डर की ठोकरे खा रहे थे, और अंतर में खोजा तो चेतन भगवान आत्मा अपनी पालकी लगाए पहले ही बैठे हुए थे। कच्चू कहीं जाने नहीं था। बाहर खोज रहे थे तो भटक रहे थे, और आनंद को अंदर में देखा तो वो परमानंदी बरस रहा था। तुम आनंद ढूंढने गए थे, परमानंद मिल गया। लो अब क्या कहोगे? तुम थोड़ा सा सुख ढूंढने गए थे, आनंद सुख मिल गया। अब क्या करोगे तुम? सारी इच्छाएं खत्म, सारी वांछाएं खत्म, सारे विकल्प खत्म। आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, और आनंद और परमानंद। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी प्रियता लगी रहे अपनी आत्मा से, ऐसी प्रियता बनी रहे अपनी आत्मा से। ऐसा प्रियतम अपना ध्रुव ध्रुव जिन स्वभाव, ऐसा अपना ध्रुव प्रियतम अपना अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव ये प्रिय लगता रहे। यदि अपना ध्रुव जिन तारण तरण स्वभाव प्रिय लगता रहा, ध्रुव जिन तारण तरण जिन स्वभाव की प्रियता बनी रही, तो निर्माण होने में ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है। थोड़े समय में मुक्ति श्री के बड़े हुए आ जाएंगे, थोड़ी समय में मुक्ति श्री के बड़े हुए आ जाएंगे। और आई तो रहे हैं, ये एक एक समय की जिनवाणी मुक्ति का बड़ा हुआ तो बांट रही है।
बधाओ मुक्ति श्री का बुलौआ, बधाई बांट रही है, मुक्ति श्री की बधाई बांट रही है ये जन वचनों के रूप में। मुक्ति श्री की बधाई, मुक्ति श्री का बुलौआ बट रहा है, चलो चली चलाऊ ना मुक्ति श्री तुम ध्यान से आए। बुलौआ है ये, जिनवर स्वामी उक्तो अपने उद्देशा, ये सब बुलौए हैं गुरु महाराज के। इन बुलौए में शामिल हो जाओ, अपनी परिणति को ले चलो, अपनी दृष्टि को ले चलो और जिन भगवान के वचनों में रमा दो, हो गई मुक्ति 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 बिलसाई, छुट्टी, अनंत काल तक सुख भोगो। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। निश्चय प्रधान मोक्ष मार्ग इतना सरल है जिससे व्यवहार अपने आप ही विशुद्ध होता है, अपने आप विशुद्धता आती है। ये ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा है, ऐसे जिन भगवान के वचनों से स्व समय का सहकार है और पर समय से मुक्ति है, पर्यायों से मुक्ति है, दुखों से मुक्ति है। जिन्हें भी आकुलता से, पर पर्याय से और दुखों से छूटना है, तो ऐसे जिन वचनों में रमण करें, स्व समय में रमण करें, शुद्धात्म स्वभाव का वेदन जो अनंत काल से हो रहा है, उस वेदन में ही निमग्न रहें, अपने नित्य ध्रुव स्वभाव को नमस्कार करें। इससे सहज मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, सहज मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो जाएगा। यही आचार्य परमात्मा का, अनंत जिनेन्द्र भगवंतों का हम समस्त भक्त जीव के लिए एकमात्र मंगल और पावन में संदेश उपदेश जो कहना वो कह लो, सम्यक ज्ञान की ज्योति का जागरण है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय कृष्णा की जय हो।